नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्कार मेरे सभी साथियों को। नमस्कार प्रीति मैम, नमस्कार। नमस्कार प्रीति मैडम, नमस्कार। और दोस्तों, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। और दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा तहे दिल से मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। दोस्तों, आज आप यहाँ इस जूम मीटिंग पर हैं, इससे यह बात तो तय है कि आप सभी लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल भी होना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला है। दोस्तों, आज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। उस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच मौजूद है बहुत ही सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनैलिटी। ऐसी लेडी है वो जो अपने घर को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए पार्ट टाइम रूप से इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। हाँ, उनको देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलती है अपने आगे बढ़ने की और कुछ करके दिखाने की। तो दोस्तों, उस सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को मंच पर बुलाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया आप सभी लोग ऐसी जगह पर बैठे जहां पर पूरा नेटवर्क हो और जिससे जो जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है उसे आप अच्छे से ले सकें। और दूसरी बात दोस्तों, जब मैं उन सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को मंच पर बुलाऊं तो आप लोग जोरदार तालियां बजाकर हम सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। और दोस्तों, अब अंत में मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मंच पर बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मिसेस दीपिका शर्मा मैम। कम ऑन द स्टेज मैम, आइए मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रीति मैम, आपने इतनी अच्छी तरीके से मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सर ने मुझे टॉपिक दिया है एटीट्यूड के बारे में कि वैसे तो आज सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो अच्छे अच्छे लेवल सबने अचीव किया, हमें बहुत खुशी हुई है सब लोगों को देखकर। और आज एटीट्यूड हमारे सिस्टम में और हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एटीट्यूड क्या है? अब ये बताइए, जितने भी हमारे पैनल में लोग बैठे हैं सब सक्सेस पाना चाहते हैं, इसलिए सिस्टम में आए हैं। तो सक्सेस पाने के लिए हमको हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना होगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज द प्रिंसिपल वे टू रीच देयर। अगर हमारा एटीट्यूड एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है तो हमको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। एटीट्यूड रखने के लिए हमारे पास हमारे ही शरीर में हमारी 3 चीजें हैं, जैसे हमारी बुद्धि, हमारा मुंह और हमारा एक्शन। तो पहले मैं आपको बताती हूँ अपनी बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि हमारे थिंक राइट, थिंक रैशनली एंड थिंक वाइज, यानी कि हमें हमेशा सही सोचना चाहिए। और थिंक रैशनली हमें हमेशा अनुपातिक सोचना चाहिए, और थिंक वाइज हमें हमेशा सही सोचना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें राइट मतलब हमें एक पथ मिल चुका है शेप शॉप हमें चलने के लिए, तो हमें उसी पथ पे, जिस तरह से हमारे प्लान बोलते हैं उसी तरह से चलना चाहिए। रेशनली जैसे हम अपने ड्रीम सेट करते हैं तो हमको उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए कि हमें इतने टाइम तक ये चाहिए, इतने टाइम तक ये चाहिए। और उसके बाद अब थिंक वाइज, जैसे हम किसी को प्लान देने जाते हैं तो हमें उसको इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है कि उसके समझ में आए। हो सकता है किसी किसी की पहली बार समझ में ना आए, दूसरी बार में आए, और हमें कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद हमारा आता है स्पीक थॉटफुली। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें बहुत सोच कर बोलना चाहिए, इस इंसान की परिस्थिति को देखकर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इसको दबाव देना चाहिए या कुछ देना चाहिए, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और एक्ट पर्पसफुली, जैसे कि हम उसके घर जा रहे हैं, हमारे एक्शन, हमारे कपड़े, हमारा ड्रेस कोड और हम जिस तरह से प्लान देते हैं, हमारा बोलने का तरीका, तो ये तीनों चीज हमको अपने एटीट्यूड में लाने के लिए बहुत जरूरी है। और एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव और बहुत बड़ा रखना चाहिए। जीवन में एटीट्यूड ही सब कुछ है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ही हम बहुत अच्छी तरीके से आगे पहुंच सकते हैं। तो मैं एटीट्यूड के माध्यम से आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, एक बेबी मॉस्किटो की स्टोरी। अ बेबी मॉस्किटो वाज एन फर्स्ट फ्लाइट। एक बेबी मॉस्किटो की पहली फ्लाइट। जब बेबी मॉस्किटो मम्मी पापा के छोटा सा था, जब उसकी विंग्स आए तो वो उड़ने लगा पूरे कमरे में, बहुत अच्छे से फ्लाइट कर रहा था, पूरे कमरे में गोल गोल घूम रहा था। तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे थे, वाह हमारा बच्चा वो इतने अच्छे से वो फ्लाइट कर रहा है, कितना अच्छा उड़ रहा है। सब बहुत खुश हो रहे थे, बेबी मॉस्किटो भी बहुत अच्छे से खुश हो रहा था। पर जब वो उड़कर पूरे कमरे में घूम कर जब वो वापस आया तो उसके मम्मी पापा ने पूछा, बेटा व्हाट वाज योर फर्स्ट फ्लाइट? आपकी फर्स्ट फ्लाइट कैसी थी, आपको कैसा लगा?
तो बेबी मॉस्किटो ने बोला, मॉम इट वाज अमेजिंग, वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया। तो सब मॉम ने पूछा कि बेटा आपको इतना मजा क्यों आया, कि आपको कैसा लगा, आपको इतना मजा क्यों आया? तो बेबी मॉस्किटो ने बोला, मॉम मॉम जब मैं फ्लाइट कर रहा था ना, सब लोग मेरे लिए क्लैपिंग बजा रहे थे, मुझे बहुत मजा आया और मुझे और मोटिवेशन मिल रहा था और मैं और उड़ते जा रहा था अच्छे से। तो आप एक्चुअली कोई बता सकता है कि वो एक्चुअली कर क्या रहे थे? कौन बताएगा क्या कर रहे थे एक्चुअली वो? उसके लिए क्लैपिंग तालियां नहीं बजा रहे थे, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। पर उस बेबी मॉस्किटो ने ये सोचा, उस मच्छर ने ये सोचा कि वो मुझको तालियां बजा रहे हैं मेरे लिए, इसलिए मैं और ऊंची उड़ान भर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका पॉजिटिव एटीट्यूड। ये देखो, उसने आनंद के साथ अपनी फ्लाइट करी और घूम फिर के वापस अपनी जगह में आ गया। तो दोस्तों हमें भी ऐसा ही एटीट्यूड रखना है अपनी लाइफ में, कि बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी उलझने आती हैं, कि लोग मना करते हैं, फिर बाद में जब वो हमारी उपलब्धि, जैसे आज आप लोगों को उपलब्धि मिली है, उसको देखकर वो आपके पास आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमेशा कोई ना कोई आने को तैयार हो जाता है। तो हमें एटीट्यूड कैसा रखना है? एटीट्यूड रखना है हमेशा पॉजिटिव। अब पानी को देखो, पानी का एटीट्यूड कैसा होता है? अगर हम उसको भगोने में डालेंगे तो भगोने का, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी जैसा। तो इसलिए एटीट्यूड इज अवर लाइफ। कॉम्प्रोमाइज, हमको त्यागना, कॉम्प्रोमाइज इज अवर लाइफ। देखिए क्या होता है जीवन में, चाहे हम घर में हो चाहे हम सिस्टम में हो, अगर हम सब अपने मुताबिक करेंगे, आप ये देख लीजिए घर में रहते हैं तो भी हम सब अपने मुताबिक नहीं कर सकते, चाहे हम सिस्टम में हैं, अगर फिर हम अपने मुताबिक करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें इतने सफल नहीं हो पाते। हमको अपने सिस्टम में रहकर उसके अकॉर्डिंग हमको धीरे 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 अपनाई, उसकी पूछी हुई मतलब सीखी हुई बात से हम उसको आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम। कॉमन कुछ आप त्याग करें, कुछ हम त्याग करें। कहने का मतलब ये है जैसे कि अप्लायंस बाहर जा रहे हैं और वही मेहनत कर रहे हैं और डाउनलाइन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। या डाउनलाइन नहीं मेहनत कर रहा है, अपलाइन कुछ कर ही नहीं रहा है, ये भी कोई फायदा नहीं। अगर दोनों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अगर वो दोनों मिल करके धीरे धीरे आप आपस में जाके प्लान करते हैं, सीखते हैं, तो उससे एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। अब प्लेटफॉर्म करके दोनों प्लेटफॉर्म मिला करके जब नतीजा निकलता है, उसी को बोलते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जब कोई नतीजा निकलेगा तभी तो कोई इंसान सफलता प्राप्त करेगा, तभी तो ये सिस्टम बनाया गया है कि सब लोग सीखें, उसके बाद आगे जाएं। अब इसी की मदद से आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहती हूँ मैं। एक चूहा था, एक चूहा पूरे रूम में घूम रहा था। उससे पहले एक मतलब एक व्यक्ति थे, वो 9 जॉब से रिजेक्ट हो चुके थे और वो एक जगह बैठे हुए थे और ब्रेड और कॉफी थी उनके हाथ में, तो वो पी रहे थे और 29 तारीख का दिन था। और 2 दिन बाद उनको किराएदार वाले भी बोल रहे थे कि तुम यहाँ से घर खाली करना। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, ना पैसा है ना अब जॉब है, कुछ भी नहीं है और मैं 2 दिन बाद कहाँ जाऊंगा। तो ऐसे बैठे बैठे जब वो सोच रहे थे, वहां अचानक से एक चूहा आया। चूहा पूरे रूम में घूमता गया घूमता गया। अंत में चूहा आया और टेबल पे चढ़ गया। टेबल पे चढ़ा, उसने चूहे ने इधर उधर देखा और फिर उसने ब्रेड का पीस काटा और सिप कर ली एक उसमें से चाय, थोड़ा जो कॉफी था उसने पी लिया उसमें से और उसके बाद फिर भाग गया। तो फिर उसने सोचा हे भगवान, मेरे पास यही तो बचा था खाने के लिए, वो भी चूहा लेके चला गया, तू ही खा ले चल कोई बात नहीं। उसके बाद दोबारा से चूहा आया, फिर ना वो आता रहा इधर उधर देखता रहा, फिर खाता रहा, आधा रहा इधर देखता रहा। तो उसको धीरे धीरे मजा आने लगा कि कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा चूहा कितना अच्छा एंटरटेन कर रहा है। तो उसी एंटरटेन से आप जानते हैं हमारे मन में हम नहीं सोच सकते थे कि उसने इतनी बड़ी बात सोच ली होगी। आप आप में से कोई बता सकता है उसने क्या सोचा होगा? मैं बताती हूँ आपको उसने क्या सोचा होगा। जब मुझे इतना आनंद आ रहा है, चूहा आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, किस हिसाब से वो आ रहा है, इधर उधर देख रहा है, फिर आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है। तो उसी ख्याल ने आज वॉल्ट डिज्नी खड़ा कर दिया है, जिसको मिकी माउस हम जानते हैं ना। अब मिकी माउस, डिज्नी हर जापान में, अमेरिका में और
मुंबई में हर जगह डिज्नी वर्ल्ड खुले हुए हैं। क्यों? उसकी सोच के जरिए उसने ये सोचा कि अगर मैं इतना आनंदित हो रहा हूँ तो बच्चे कितने आनंदित होंगे इसको देख करके, और जब बच्चे आनंदित होंगे तो उनके माँ बाप पैसा निकालेंगे, मुझे पैसा मिलेगा। तो ये उसकी सोच, ये देखिए उसका पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ ना होने के बाद भी उसने शांति से रह के कुछ चीज देखी और उसके दिमाग में कितनी प्यारी छवि आई कि उसने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया और वो इतना बड़ा इंसान बन गया। और रही, देखिए हम अध्यात्म के जीवन में, हमको पता है अध्यात्म हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण, हमारा एटीट्यूड को पावरफुल रखने के लिए अध्यात्म भी कितना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं आस्तिक, कुछ लोग होते हैं नास्तिक। मैं समझ सकती हूँ कुछ लोग बोलते होंगे भगवान नहीं होते, पर हम जितने भी पैनल में हैं हमको सभी को पता है कि भगवान होते हैं, हम आस्था भी रखते हैं। तो व्यापारी की दृष्टि से भी, जैसे हम व्यापारी, हम बिजनेसमैन हैं, हम सभी लोग जितने पैनल में, हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो हमको भी भगवान में आस्था हमको तो है ही, रखनी भी चाहिए। और किस तरीके से रखनी चाहिए? इस तरह से नहीं रखनी चाहिए कि हमें मोक्ष मिलेगा या भगवान हमें दुआ कबूल करेंगे या हमको क्या नाम जप करना है, ऐसे नहीं। भगवान को याद करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योग, मंदिर जाना, और मतलब इसके हमको फिजिकल, मेंटली, इमोशनली जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिले। यहाँ नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसका रिसर्च किया गया है, तब जाके इसको बताया गया है। जैसे कि हमारी गीता के 9 अध्याय में लिखा गया है, श्रवणम कीर्तनम नाम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? देखिए मैं बताती हूँ आपको। वहां पे रिसर्च किया गया कि जो लोग मंदिर में जाकर के भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अगर वो दंडवत प्रणाम 10 से 12 बार अगर इंसान रोज करेगा जाकर, जैसे कि बुढ़ापे में या कुछ टाइम बाद हमें हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, हड्डियों से संबंधित बीमारी जिसे बोलते हैं, वो कभी नहीं होगी। तो मतलब ये देखिए ना कितनी ताकत है। अब आपको मेडिटेशन का बताती हूँ। एक बार रिसर्च में ही 20 वीक का एक, मतलब 20 हफ्ते का एक प्रोग्राम था, जिसमें हर तरह के लोग रखे गए थे, छोटे बच्चे, किशोर अवस्था वाले, और क्या बोलते हैं थोड़े से उससे 35 टू 45 एज वाले, और फिर ओल्ड एज वाले। उनसे कहा गया कि आप रोज ध्यान कीजिए, सिर्फ 20 मिनट मात्र। उसके बाद जब 20 मिनट, जिस भी परमात्मा को मानते हैं उनको ध्यान करके आप मेडिटेशन कीजिए मात्र 20 मिनट के लिए। तो जब सब उन लोगों ने 20 हफ्ते तक ये प्रक्रिया दोहराई, जब उन्होंने लास्ट में उन सभी के दिमाग का जो माइंड मैप लिया, जो करते हैं क्या नाम, उनके दिमाग को चेक करने के लिए, तो उन्होंने ये पाया कि जो 15 से 20 साल के बच्चे थे उनमें 20% बुद्धि का विकास हुआ, और जो किशोर अवस्था के लोग थे उनमें मेमोरी पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि हुई, और जो 35 टू 40 एज के थे उनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और जो ओल्ड एज के लोग थे उनमें इमोशनल सपोर्ट बढ़ गया। तो आप ये देखिए ना, भगवान में या फिर हमारे स्पिरिचुअल्स में जो हमारे अध्यात्म की शक्ति है उसमें कितनी बड़ी ताकत है। अगर हम अपने एटीट्यूड को इसी तरह का पॉजिटिव, मतलब बहुत अच्छा, बहुत हाई रखेंगे, जितना हम सोचते हैं हमको अचीव करना है हम उसको लिखें, उसके बाद हम हमेशा बढ़ते रहें बढ़ते रहें बढ़ते रहें। हम ये ना सोचे कि मतलब कोई मना कर, अरे मना कर रहा है हम 5 प्लान और दिखा देंगे, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। और हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और अपने प्लान के साथ मिल करके चलना चाहिए। तो आज की वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। जितना मुझे आता था मैंने बोल दिया, और मुझसे कोई गलती हुई होगी तो क्षमा कर देना, और जो अच्छा लगा हो तो ग्रहण कर लेना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका मैम। आपने आज इतने अच्छे एटीट्यूड के बारे में बताया, जितने मतलब इतने अच्छे से स्टोरी सुना के आपने बताया, जिसको समझ में भी नहीं आ रहा होगा उसको भी परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि एटीट्यूड रखना कितना जरूरी है। थैंक यू थैंक यू। जिस उसमें बिजनेस में जुड़े इसमें एटीट्यूड होना जरूरी है, क्योंकि हम एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं होगा तो हमें 2-4 प्लान दिखाएंगे, 2-4 लोग हमें मना करेंगे तो हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। हमारे अंदर एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि आजकल लोग नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा उस तरीके से सोचते हैं, नहीं होगा, इतने लोग आए इतने लोग गए,
हम नहीं कर पाते हैं, हमारे से नहीं हो पाता, ये लोगों की सोच होती है और ये लोग हमारे अंदर भर देते हैं कि नहीं तुम कहाँ कर पाओगी, तुम तो अपना घर सँभालो, अपने बच्चे सँभालो। हमारे अंदर एटीट्यूड होगा तो नहीं, मैं अपने बच्चे और घर के साथ मैं इस बिज़नेस को करूँगी और आगे बढ़ूँगी और आप लोग को करके दिखाऊँगी। ये एटीट्यूड हमारे अंदर बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि कूट के भरना चाहिए हर किसी के अंदर। तो धन्यवाद दीपिका मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अगेन से नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गीता है।